शांति। आज की तारीख है 11/1/2023, 11 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर लेंगे। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग एक बाबा से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर लेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर, देही अभिमान का। देही अभिमान आया तो मरा, बेचारी हुआ, इसीलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उस पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। जब बलिहार हो गए तो फिर उस एक की याद में रहना है, उस पर बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। गीत है आज की मुरली से, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं, गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से छुड़ा दें, ये तो संभव नहीं। लिबरेट कर दें, श्री कृष्ण सारी दुनिया से, माया से लिबरेट कर दें सारी दुनिया को। बाबा कहते हैं ये तो संभव नहीं। ये तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाबा को अपना बनाया और बाबा के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहा जाता, बाप नहीं कह सकते। और श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता परमात्मा से लगाओ। आत्माओं से ही बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आँखों के द्वारा देख ना सके, कानों के द्वारा सुन ना सके। अब आत्मा के बिना ये शरीर भी जड़ हो जाता है। ना तो बिना शरीर के आत्मा बोल सकती है, ना तो शरीर के बिना ये आत्मा, ना ही आत्मा के बिना ये शरीर कुछ कर सकता है। तो दोनों जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया तब तक बाबा कहते हैं कोई आवाज़ नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने ये शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। जो पहले बच्चों ने राजयोग सीखा था वही अब भी राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं हैं, फिर जब दोनों की सगाई होती है फिर कोई 60-70 साल तक इकट्ठे रहते हैं। तो सारी जीवन जिस्म को याद करते रहते हैं, माना बॉडी कॉन्शियस रहते हैं और बॉडी को याद करते हैं। वह कहेगी ये मेरा पति है, वह कहेगा ये मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, वो परमात्मा निराकार है, तो तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से। निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल्प पहले मौफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है। तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। कोई कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं।
बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी जाते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक, बाबा कहते हैं जब तक तुम्हें रहना है, जब तक जीना है तब तक बाबा को याद करते रहना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। ये बाप पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो है नहीं। कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम सजनियों को, तुम आत्मा सजनियों को अपने साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है। तुमको थकना नहीं है। मुझे याद करते करते बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा को थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप साजन के सिवाय और कोई याद ना पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो बेविचारी हो जाएगा, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसीलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाएं, सभी शांत में कैसे रहें, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती। एक मत से तो एक ही धर्म स्थापन होता है ना। तो अभी कितने सारे धर्म, सभी धर्म वाले आके मिलते हैं, शांति के रास्ता ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो फिर एक धर्म होना चाहिए। अब वो कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहते हैं मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो एक मत, एक धर्म होना चाहिए। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी हों तब आपस में चीरखंड हो सकते हैं। चीरखंड हो सकते हैं मन, बहुत प्यार से रह सकते हैं। राम राज्य में सभी चीरखंड थे, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से रहते थे। जानवर भी नहीं लड़ते थे। जब सतयुग को, जिसको राम राज्य कहते हैं, तो वहाँ पर सब बहुत सुखी थे। जानवर भी कहते हैं शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब हैं जब उनका कोई धनी धोनी नहीं। अपने माता पिता को नहीं जानते हैं। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करें। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलें तब कृपा हो। वह तो कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो कौन कृपा करे और किस पर करे। जब परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाबा कहें कौन कृपा करे और किस पर करे। कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास आकर पढ़ें। अब वो हमारा परमात्मा हमारा टीचर भी है, तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट पहले पहले आकर टीचर के पास आकर पढ़ाई करें। अब यहाँ कृपा अपने ऊपर करें, फिर टीचर के डायरेक्शन पर पढ़ें। जब अपने पहले तो पढ़ने आए, फिर ये कृपा अपने ऊपर करे, फिर बाबा कहते हैं टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य कराता हूँ। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों की ही ऑल माइटी अथॉरिटी थी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर ना सके। वहाँ माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। अब वहाँ पर सतयुग में तो कोई लड़ाई है नहीं, उसको क्या कहा जाता है, गोल्डन एज, स्वर्ण की दुनिया, सिल्वर एज, जैसे सिल्वर के समान चांदी की दुनिया त्रेता को कहा जाता है। तो सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहेंगे।
सभी गाते भी हैं चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है। सभी के अंदर माया के 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ भरे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो माया का राज्य है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े टाइटल्स भी मिलते हैं। थोड़ी सी जिस्मानी हिम्मत करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं तो उनको टाइटल मिल जाता है। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे नए नए टाइटल्स मिलते रहते हैं। अब तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो। तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे। अभी तुम बाबा के बच्चे इस सतयुगी राजधानी की स्थापना में अपना एक एक कदम देख रहे हैं। छोटा छोटा बाबा कहते हैं, जैसे राम राज्य की स्थापना में कहते हैं ना भक्ति में, छोटी छोटी चींटी ने भी सहयोग किया। तो बाबा का हर बच्चे का हाथ इस सतयुग की राजधानी को स्थापन करने में लग रहा है। सब अपने शक्ति के अनुसार इस राजधानी को स्थापन करने में बाबा की मदद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिल जाएंगे, सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहाँ पे कोई दुख की बात ही नहीं। जो कोई का दुख दूर करे या बहादुरी दिखाए, वहाँ पे तो ऐसे कोई दुख की बात नहीं जो किसी के दुख दूर करे या बाबा कहते हैं बहादुरी दिखाए। जो टाइटल्स मिले, जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वह वहाँ नहीं होती। ना लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है। ये है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं। यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। अब यहाँ तो एक परमात्मा की ही श्रीमत है, जिस श्रीमत को मानकर एक राजधानी, एक धर्म की स्थापना हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है। बहुत से बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं चलते चलते माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं सदैव श्री मत पर चलो। अपनी मन मत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब अपनी मत से चलते हो तो बाबा कहते हैं बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्री मत पर ना चलने कारण अधोगति को पहुँच गए। अभी तुम बच्चों को सद्गति को पाना है। श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। जब बाबा की मत पर नहीं चले और फिर अंत में दुर्गति को पाए तो बाबा कहते हैं फिर बहुत आंसुओं से रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे, मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया पढ़ाया, कितनी मेहनत की। तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे परंतु चले नहीं। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हो। अब कुछ भी हो जब बाबा को बताते हैं हम, चाहे हम ऐसे मन में बैठ के अमृत बेला में बाबा को अपने मन की हर बात बतानी है तो बाबा को बताने से सावधानी मिलती रहेगी, बाबा का टच मिलता रहेगा। तो बाबा कहें कांटा लगता है जब बाबा को भूलते हो। माया कब फंसाती है? जब बाबा को भूलते हो। बच्चे सद्गति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी हैं बारी जाऊं कुर्बान जाऊं, फिर भी बाबा से दूर चले जाते हैं। परंतु किस पर? अब बाबा गाते हैं बारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा कि सन्यासी पर बारी जाऊं, बा ब्रह्मा विष्णु शंकर पर बारी जाऊं या श्री कृष्ण पर बारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। बरसा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूँ।
ये बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं तुम पर कुर्बान होने आया हूँ। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय बहुत विदीर्ण, कितना विदीर्ण होता है। बाबा कहते हैं कितना उनको कुर्बान होने में भी कैसा लगता है बच्चों को। देह अभिमान में आया तो मरा, बेचारी हुआ। याद उसको इतना बुलाते हैं, उसको इतना पुकारते हैं, और जब वो आता है तो बच्चे बाबा पे कुर्बान नहीं होते। तो बाबा कहते देह अभिमान में आया तो माना मरा, बेचारी हुआ। याद उस एक की रहनी चाहिए, उस पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। हम आत्माएं, अब हम मातम पंछी इस नगरी को छोड़, अब बाबा कहते हैं उसको, अब तुम आत्माएं थक गई हो पाठ बजाते बजाते, अब बाबा हमको फिर शांति धाम ले जाते हैं। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। बाकी तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे संबंधी मित्र संबंधी हैं, सब जब विनाश का समय होगा तो सब कब्र दाखिल होने हैं। तो बाबा कहें उनको याद करके क्या करोगे। अब बाबा को याद करने के लिए तुम्हें बहुत समय का अभ्यास चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस। अब जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फ़र्क तो है ना। यहाँ का बिल भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फ़र्क है ना। इसीलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़कर एकदम गटर में डाल देती है। बाबा का बनकर फिर ट्रेटर बन जाना, गोया उनका सामना करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो, अपना एक एक कदम संभाल कर चलो। चेक करो कि मैं श्रीमत पर चल रहा हूँ कि नहीं। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुत गिराती है। इसीलिए बच्चों को खबरदारी रहना है। रास्ता बहुत लंबा है, पद भी बहुत भारी है। अब रास्ता तो बहुत लंबा है इसका। बाबा कहते हैं पद भी कितना ऊंचा मिलना है सतयुग में। अगर ट्रेटर बना, ट्रेटर किसको कहते हैं, जो देशद्रोही होता है, द्रोह करता है, माना देश में भी रहकर भी विद्रोह करता है, देशद्रोह करता है, दगा देता है, जो धोखा देता है उसको कहते हैं धोखा देने वाला ट्रेटर। तो बाबा कहते हैं अगर ट्रेटर बना तो सज़ा भी बहुत भारी है। जब धर्मराज बाबा सज़ा देते हैं तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाबा का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। काम वश क्रोध वश उल्टे काम करते रहते हैं, कभी काम वश तो कभी क्रोध के वश उल्टे सुलटे काम करते रहते हैं। गोया बाबा की निंदा कराते हैं। बाबा कहते हैं अपने ही पिता की निंदा कराते हो और दंड के निमित्त बन जाते हो। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर एक कदम पर बाबा को याद करते हो, बाबा की श्रीमत पर चलते हो, तो एक पदम की कमाई करी, और एक कदम जब कुछ काम वश क्रोध वश कोई भी माया के विकार वश गिरते हो तो बाबा कहते हैं पद्मों का घाटा भी हो जाता है। जैसे पद्मों की कमाई वैसे पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होती है। बाबा के पास तो सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पड़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे चल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे, क्योंकि इससे बहुत विकर्म बनते हैं। अगर बाबा को अवहेलना करते हैं तो बाबा कहते हैं इससे बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद हैं। प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए, भल वहाँ दुख नहीं होगा। परंतु नंबरवार पद तो है ही,
अब वहाँ भले दुख नहीं होगा, सतयुग में कोई दुख तो नहीं होगा, लेकिन पद तो है ना, राजा का भी है, रानी का भी है, दास का भी है, नौकर का भी है, चाकर का भी है, बाबा कहते हैं चांडाल का भी है, तो बहुत सारे पद हैं उसमें भी, प्रजा में भी है। तो बाबा कहते हैं भले दुख नहीं होगा लेकिन पद तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर मुख्य सार में है, याद की यात्रा में थकना नहीं है, ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाबा की याद के सिवाय कोई और याद ना आए। दूसरा, सच्चे पिता पर, सच्चे बाबा पर, बाबा की मत पर चल सच्ची कमाई करनी है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है, सतगुरु की निंदा कभी नहीं करानी है, काम क्रोध के वश कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली से, संकल्प शक्ति द्वारा कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नयन, रूहानी मूरत दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव कैसे हो सकेगा? जब बाबा ने क्या कहा, जब आप आत्मिक सुख की स्थिति में रहेंगे, अपने को आत्मा समझकर उस एक परमात्मा की याद में खोए रहेंगे, तब आपके नयन रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे और ऐसे दर्पण अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त बनेंगे। मम्मा के लिए कहते हैं, मम्मा किसी का हाथ पकड़ती थी तो वो अपनी आत्मिक स्थिति में अशरीरी हो जाते थे वो, तो इतनी पावरफुल मम्मा की आत्मिक स्थिति थी। तो जितना जितना आत्मिक ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने के लिए, निरंतर अनुभव करने के लिए बेफिक्र बादशाह हैं। बाबा कहते हैं ऐसे सुख का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करें। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आत्मा के सुख का अनुभव करने वाली कि मैं आत्मा हूँ, उस ईश्वरीय सुख का अनुभव करने वाली, जितना जितना मैं अपने को आत्मा समझती हूँ उतना ही उस ईश्वरीय सुख का अनुभव करती हूँ। तो उसको समझने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा को क्या करना है आज हमें? बाबा ने क्या होमवर्क दिया? याद की यात्रा में थकना नहीं है, याद का सच्चे मन से अभ्यास करना है। एक बाबा की याद के सिवाय किसी की याद ना आए, ऐसा अभ्यास करना है। एक बाबा की मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। तो बाबा कहते एक और उस सतगुरु की, उस बाबा की निंदा नहीं करानी है, क्योंकि बाबा के बच्चे कहते हैं ना, देखो अगर लौकिक में भी किसी का बच्चा बहुत अच्छा निकल जाता है तो कहते हैं ये उसका बच्चा है। ऐसे ही अगर आप बाबा की निंदा कराते हो तो बाबा का नाम खराब होता है ना। तो हमें उस परमात्मा की निंदा नहीं करानी है। काम के क्रोध के वश कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। यही हम सब बच्चों के लिए होमवर्क है। अच्छा, ओम शांति।